कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किए जाने के लिए आगामी वर्ष 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु वर्तमान में प्रति खेल देय राशि 50,000 रुपये को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। आमजन के स्वास्थ्य का राज्य की समृद्धि और उत्पादकता में प्रत्यक्ष योगदान होता है। वर्ष 2047 तक समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के लिए हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं का यूनिवर्सल कवरेज। 77 वर्ष से अधिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मातृ मृत्यु दर को घटाकर 15 प्रति लाख व शिशु मृत्यु दर को घटाकर 10 प्रति हजार लाइव बर्थ्स से कम करते हुए सशक्त इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का निर्माण। स्वस्थ नागरिक समाज में अपना अमूल्य योगदान दे सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि प्रत्येक प्रदेशवासी को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। सुश्रुत संहिता में कहा भी गया है, आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना, अपग्रेडेशन, भवन निर्माण, रिपेयर एंड मेंटेनेंस संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पांस, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना लागू किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस योजना के अंतर्गत निकटतम चिकित्सा संस्थानों एवं उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की सटीक जानकारी व परामर्श दिए जाने की दृष्टि से 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही निकटतम उपलब्ध चिकित्सकों संस्थानों की रेपोजिटरी भी बनाई जाएगी। गंभीर दुर्घटना प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से स्थानीय डॉक्टर्स को लाइव कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर ही हृदयघात की समय पर पहचान कर रोगियों का जीवन बचाया जा सके, इसके लिए CHC पर ही ECG, टेली ECG, थ्रोम्बोलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संभाग स्तर पर समस्त चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से कार्डियक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए CPR का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। 250 अति आधुनिक एम्बुलेंसेस चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। हाईवेज पर रेस्ट एरियाज में एम्बुलेंसेस तैनात भी की जाएंगी। इसी योजना के अंतर्गत ट्रॉमा एंड इमरजेंसी पॉलिसी लाने के साथ ही ट्रॉमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 150 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए ये सबको सुनना चाहिए। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य
के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राजममता राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत काउंसलिंग, टेलीमेडिसिन आदि के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। मानसिक रोगों, इसको ध्यान से सुनिए, मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान पर परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। जिला चिकित्सालयों में साइकियाट्रिक चिकित्सकों के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर्स लगाए जाएंगे। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम एवं स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड अवेयरनेस सेशन किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। आमजन में रोगों की समय पर पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाने, मातृ शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नॉन कम्युनिकेबल एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस की जांच, परामर्श सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। हमारी सरकार के मुखिया माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी के संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। बच्चों को इलाज की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से जेके लॉन चिकित्सालय जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना 75 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही चिकित्सालय में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरयूएचएस चिकित्सालय में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी में नियोनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा। प्रदेश में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, चिकित्सालय प्रबंधन तथा अन्य आधारभूत विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। राजमेस के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हेतु लगभग 1000 विभिन्न पदों के सृजन के अतिरिक्त लगभग 200 करोड़ की राशि के विभिन्न मेडिकल उपकरण स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में अग्नि दुर्घटना की रोकथाम तथा मरीजों व चिकित्सा कार्मिकों की सुरक्षा को और अधिक